कैसे मेरे ऑफिस के बॉस ने मौके का फ़ायदा उठाया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम सुनैना है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरा रंग सांवला है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। जॉब के लिए मुझे रोज़ सुबह कभी ऑटो से, कभी बस से सफ़र करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे ऑफिस से लाते और ले जाते थे। मैं जब भी ऑटो में बैठती थी, तब कई बार मेरे पैर बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे। और बस में तो पूछो ही मत, भरी हुई बस की भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था। लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरुआत में मुझे यह सब अजीब लगता था, पर अब मैं इस सब का आनंद लेने लगी हूँ। मैं गांव से हूँ, इसीलिए पहले मुझ में ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की धीरे धीरे आदत हो गई है। ऑफिस में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ज़्यादातर ऑफिस में साड़ी ब्लाउज या फिर सलवार सूट पहनती हूँ। मेरे बॉस 40 साल के हैं, पर एकदम फिट हैं। वह शुरू से ही मुझे देखते रहे हैं। उनकी नज़र को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, पर शाम को कभी कभी बॉस मुझे 6 बजे तक काम करने के लिए कहते। 7 बजे तक रुके रहने को कह देते थे। वह मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि उस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज़्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौका मिल जाता था। वह मुझे डांटते हुए ऐसे दिखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नज़र को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बॉस ने मुझे देर तक के लिए रुके रहने को बोल दिया। सब लोग चले गए थे। बॉस, मैं और कुछ डिग्रेड कर्मचारी ही ऑफिस में रह गए थे। बॉस मुझे अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वह कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उनकी यह हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि गले वाला रानी ही दिला दो, क्योंकि फ्री के गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। उस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरा थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मुझे मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी सोच के चलते वह भी मुझसे करीब होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। रोज़ जब भी मैं बॉस के केबिन में जाती, तब वह मुझे देखते और मैं स्माइल पास कर देती। उससे मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको इतना डांटते कि कोई कोई तो रोने लग जाता था। फिर बॉस एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। उस दिन वह मेरी साड़ी ब्लाउज की तारीफ करने लगे। सुनैना, आज तुम पर साड़ी बहुत अच्छी जच रही है। मैंने कहा, थैंक यू सर। उनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महिलाओं में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा मस्त सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी दिखने वाली ड्रेस पहन कर आया करूंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी अच्छी साड़ी और ब्लाउज पहन कर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस के केबिन में गई, तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पिन नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया, लेकिन मैं बात में इतना व्यस्त थी कि पल्ली उठाना ही भूल गई। पर 10 सेकंड के बाद मुझे समझ आया। फिर मैंने तुरंत अपना पल्लू ठीक किया और उनकी तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी ही संभल गई। शाम को उन्होंने मुझे रुकने को कह दिया, क्योंकि एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफ़ी देर तक चली। अब तक शाम के 7:30 बज चुके थे। सब होने के बाद बॉस ने मुझसे कहा कि देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी हाँ कह दी। फिर हम दोनों उनकी कार में बैठकर मेरे घर की तरफ निकल गए। अपार्टमेंट की पार्किंग में आने के बाद उन्होंने कार रोक दी। मैं बोली, सर आइए ना घर पर, काफ़ी पी लेते हैं। बॉस बोले, नहीं, फिर कभी आऊँगा। मैंने अपनापन जताते हुए कहा, नहीं सर, अभी चलिए ना, वैसे भी मेरे पति आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा सुनते ही वह बोले, ओके चलो फिर। लिफ्ट से होते हुए हम दोनों मेरे घर पर आ गए। मेरे घर का दरवाज़ा लॉक था, तो मैंने चाबी लगाकर खोला और बॉस को अंदर बिठाया। फिर मैंने पति को कॉल किया, तो जवाब मिला कि वह किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं, आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा।
अब मुझे बॉस को यह बताना था कि मेरे पति घर पर नहीं हैं और जिससे मिलवाने के लिए मैं बॉस को घर लेकर आई थी वह घर पर नहीं है। मैंने बॉस को बताया कि मेरे पति किसी काम से बाहर निकल गए हैं, उनको आने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक मैं काफ़ी बनाती हूँ। मैंने देखा कि यह सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी, जिससे मुझे उनके इरादे समझ आ गए और मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचलने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाज़ा बंद किया और रसोई में आ गई। मुझे खुश होते और गेट बंद करते देखकर बॉस भी कुछ समझ गए। शायद उनको यह हरी झंडी जैसी लगी। मेरे रसोई में जाते ही वह भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गए। मैं पीछे मुड़ी तो वह मेरे पीछे ही खड़े थे। मेरे दिल में आज बॉस को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी स्माइल देखकर वह धीरे से मेरी तरफ बढ़े। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। बॉस मेरे करीब आकर खड़े हो गए और बोले, आज मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। मैं बोली, सर बस कीजिए, मेरे पति आ जाएंगे। बॉस बोले, मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसे बोला कि जैसे मैं अपने होश खो बैठी। मैं मस्त होने लगी थी। मैं मराठी में बोले जा रही थी। वह मराठी अच्छे से समझते थे और जवाब भी मराठी में ही दे रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं रसोई की सफाई करके काफ़ी लेकर हाल में आ गई। काफ़ी पीते हुए हम दोनों ने बात की। मैं बॉस को स्माइल दे रही थी। अब तक काफ़ी देर हो गई थी, पर मेरे पति नहीं आए थे। मैंने पति के ना आने की बात कही तो बॉस बोले, कोई बात नहीं, यह तो मेरे लिए अच्छा ही रहा। उससे मैं अगली बार मिल लूँगा। इसी बहाने मैं तुम्हारे घर पर दोबारा आ पाऊँगा। अब बॉस जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा। मैं बॉस को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई कारण नहीं था, बस मेरा दिल किया और ये खेल कर दिया। इसके बाद मैं बॉस की चहेती बन गई थी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ऑफिस में मेरी बदनामी न होने पाए। बॉस के साथ ऑफिस, घर और होटल, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हम दोनों ने घूमने फिरने का मजा न लिया हो। मैं ऑफिस में शाम को उनके केबिन में पहुंच जाती थी। उसके लिए मैं सबके सामने छुट्टी के समय निकल जाती थी और फिर सबके जाने के बाद फिर से केबिन में चली जाती थी। अपने घर में भी मैंने कई बार बॉस को बुलाया। बॉस ने मुझे कई बार अपनी कार में भी घुमाया। मतलब जब भी हम दोनों को मौका मिलता, थोड़ी देर के लिए ही सही पर मिल लेते थे। मुझे जब प्रमोशन मिला तो मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चिनार भौजी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।